सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत नमन और प्रणाम। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटान कोट नमन प्रणाम। हमारी जय गुरुदेव संगत इटावा के महामंत्री भाई मलखान सिंह जी, जिला कोषाध्यक्ष मनोज कुमार जी, उपस्थित हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष न्याय पंचायत और सभी सम्मानित धर्म प्रेमी माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, नौजवानों, बुजुर्गों, जहाँ तक ये आवाज़ सुनी जा रही है सबको हमारा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज हमको आपको ये मानव जीवन का जो ये मौका मिला है गुरु महाराज के संदेश सुनने का, तो हम लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि जिस समय संतों की पावन वाणियाँ हमको आपको सुनने को मिल जाती हैं, इससे हमारे जीवन का सुधार होता है। हमारा जीवन क्षणभंगुर थोड़े दिनों का है। बड़े भाग्य से मानव चोला मिला है। इस मनुष्य शरीर को पाकर के हमको आपको अपना काम कर लेना चाहिए। हम लोग जो भी काम करते हैं, खेती का, दुकानदारी का, मजदूरी का, सर्विस का, व्यापार का, ये सब हमारे परिवार के लिए हैं, हमारे मान सम्मान के लिए हैं, संसार के लिए सारे काम। हमारा आपका इसमें अपना निजी काम नहीं है। हमको आपको इन सारे कामों को करते हुए अपना काम भी कर लेना चाहिए। अपना काम क्या है? अपना काम तो यही है कि अपनी जीवात्मा का कल्याण करें, अपने आप को 84 के जेल खानों से मुक्त कराएं। अपना यही असली काम है। प्रेमी सज्जनों, हम और आप इस मानव काया उस मालिक ने दी है। ये 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। इसकी महिमा क्यों है? हमको आपको इस शरीर को पा करके नरक और 84 की यातनाओं से बचने का एक सुनहरा अवसर मिला है। सारे जीव, जितनी जीवात्माएं हैं, स्वर्ग वैकुंठ की, हम लोग इच्छा करते हैं कि हम ऐसा कोई काम करें जो हमको स्वर्ग और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। लेकिन वहाँ भी स्वर्ग वैकुंठ को प्राप्त करने के बाद में पुनः मृत्यु लोक में जीवात्मा को आना पड़ता है और फिर कर्म को कर्म बना तो नरक 84 की यात्रा फिर करना पड़ता है। ये सारे के सारे जेल खाने हैं। हम सब लोग मानव शरीर भी, ये भी 84 का ही एक जेल खाना है।
संत महात्मा फकीर हमको आपको 84 के जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं कि अब की बार मौका मिला है तो इस शरीर से अपनी आत्मा का कल्याण करो। हमारे इस संसार में सरकार के कानून के अनुसार 4 जेलें यहाँ आप सब जानते हैं। थाने की हवालात और जिला जेल, सेंट्रल जेल और एक सबसे बड़ी जेल। जब किसी के अपराध को जजमेंट मिलता है तो विभिन्न प्रकार की जेलों में जीव को जाना पड़ता है, मानव इंसान को जाना पड़ता है। उसी प्रकार से प्रकृति के द्वारा उस परमेश्वर ने 4 प्रकार की जेलों में हम जीवों को बंद कर रखा है। अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर। इसी मनुष्य शरीर से उन योनियों में जीव को डाला गया। तो प्रेमी सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनने की चीज़ है। आज हमको आपको मानव काया मिली है, ये एक कर्म योनि है। हम और आप इस शरीर से जो भी काम करेंगे उसका हमको आपको कर्म भोगना पड़ेगा। कर्म बन जाता है, कर्म को भोगना पड़ता है। आप भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं, गाय पालते हैं, जितने भी जीव हैं, कोई किसी की हत्या कर दे, किसी का नुकसान कर दे, लेकिन उनको कोई कर्मों का भोग नहीं लगता है। केवल हम और आप मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में जो भी काम करेंगे हमको आपको कर्मों की सज़ा मिलेगी। हमारे आपके कर्मों का लेखा जोखा चलता है और जीवन की फिल्म बन रही है। मरने के बाद इस जीवात्मा जब धर्मराय की अदालत में जाती है उस समय हमारे जीवन का लेखा जोखा वहाँ रखा जाता है। वहाँ पर बताया जाता है कि तुमको मनुष्य शरीर मिला, आपने शरीर से कैसे कैसे क्या क्या कार्य किया है। हम सभी जीव अपने कर्मों को अच्छा अच्छा बताते हैं। हम लोग अज्ञानता में कर्म को कर्म कर डालते हैं, लेकिन वो उस परमेश्वर के फरिश्ते हमारे आपके दोनों कंधों पर बैठे हैं और एक हमारे जीवन के कर्मों को लिख रहा है। 2 ही कर्म हम और आप करते हैं, एक पाप करते हैं, एक पुण्य करते हैं। पाप को पाप के खाते में लिखा जाता है, पुण्य को पुण्य के खाते में लिखा जाता है। सारे जीवन ये चलता रहता है। दूसरी तरफ बैठे हैं चित्रगुप्त, वो हमारे जीवन की फिल्म बनाते हैं कि हमने किसको धोखा दिया, किसकी हत्या की, कितने जीवों को काटा, कितने को मारा। जो जो हम अकेले में या बहुत लोगों के बीच में करते हैं, ये सारे की सारी हमारे जीवन की फिल्म बन रही है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ भी हमारे आपके जीवन की फिल्म बन रही है कि यहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को सुनने के लिए कितने लोग आए, कौन कौन सुन रहे हैं और किसने क्या सुनाया है। ये हमारे आपके जीवन की फिल्म बन रही है। जब इस शरीर से जीवात्मा निकाली जाएगी, धर्मराय की अदालत में पहुंचेगी, वहाँ पर इन कर्मों का हिसाब होता है। वहाँ पर वो दिखा देते हैं कि तुमने अपने जीवन में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। वहाँ पर सब अपना कर्मों को देखते हैं। जैसे हमारा प्रधानमंत्री क्या भाषण देते हैं, मुख्यमंत्री क्या भाषण देते हैं, या कोई घटना होती है, हम वीडियो हम टीवी पर, अपने मोबाइल पर सब देख लेते हैं। इसी प्रकार से अपने किए हुए कर्मों को जब धर्मराय की अदालत में जीव देखता है उस समय घबरा जाता है
कि मैंने जो किया मैं तो जानता था कि मैं जो करूँगा उसको कोई जानता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने किया है वो तो एक एक कर्म का हिसाब लिखा है, एक एक कर्म हमको दिखाई दिया जा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैंने बेटे बेटियों की खातिर, अपने परिवार की खातिर, मान सम्मान के लिए मैंने कर्म को कर्म कर डाला, धोखा दिया, बेईमानी की, जीवों की हिंसा की, और कितने हमने टैंकर के टैंकर दारू पिया, मांसाहार किया। अब मेरा कर्मों से बचाने के लिए मेरा कोई है नहीं। प्रेमी सज्जनों, हम और आप यहाँ अगर कोई किसी को मारे पीटे, कोई सताए, तो हमारे भाई भी बलवान हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास राजनेताओं में हमारा बोलबाला है, हमारी यहाँ पर सब चल जाएगी। अगर कोई मुकदमा खिलाफ होगा, लाख 2-4 लाख रुपए में जजमेंट अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर इंसाफ होता है। राजा हो चाहे रैयत हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, वहाँ पर सबका इंसाफ होता है। तो वहाँ पर जीव हाय हाय करके चिल्लाता है और समय को समझ में नहीं आती है, बड़े बड़े आंसुओं से जीव रोता है। 1 मिनट में, 1 क्षण में वो धर्मराय बताते हैं कि ले जाओ इस पापी को, फला नरक में डाल दो। नरकों की यातनाएं कल्पों कल्पों इस जीव को भोगना पड़ती हैं। हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये सच्ची कहानी है, इसमें कोई झूठ नहीं हो सकती है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ये सब गपोल कथा है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। ये गपोल कथा नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के मैदान में गीता का उपदेश किया, अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, दे अर्जुन मेरे देखो आँखों में, मैं तुमको सच्चा रहस्य दिखाता हूँ। जब उनकी दिव्य दृष्टि खोली तो अर्जुन ने विराट रूप देखा। कहा कि कितने सूरवीर महारथी, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महारथी काल के गाल में जा रहे हैं। हे केशव, अपने वही रूप में आइए, मुझसे आपका ये तेज बर्दाश्त नहीं होता है। प्रेमी भाई बहनों, उस रहस्य को जानने के लिए हमारे आपके पास तीसरी आँख है, और तीसरी आँख खुल जाए तो आप सब लोग उसको जानोगे। अभी आप सुबह हुआ था, रात्र के अंतिम पहर में जब सुबह की लालामी आई और सूर्य निकला तो हम लोग दूर दूर का देखने लगे, और जब शाम को सूर्यास्त हो जाएगा, अंधकारमय कमरे में, अंधकारमय रात्रि में हम कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं। उस समय हमको देखने के लिए रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे हम मोबाइल से देखें, चाहे बिजली की रोशनी हो या टार्च हो। अपने स्वतः मेरे कोई पास रोशनी नहीं है, हम नहीं देख सकते हैं। तो बताओ, अंधेरे कमरे में आप जब कुछ नहीं देख सकते हो तो बताओ अंधे हो या नहीं हो? हम और आप सब अंधे हैं। हमको देखने वाली हमारे आप के अंदर थर्ड आई है, तीसरी आँख से नेत्र है, सबके पास है। वो नेत्र सबका बंद हो गया। हमने आपने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उन कर्मों से हमारे इस कर्मों का पर्दा पड़ गया है, और वो सबके अंदर अंतःकरण में पड़ गया है। हमारा आपका जो आत्मा का हृदय है, वो दोनों आँखों के पीछे ये जीवात्मा का हृदय है। शरीर का हृदय छाती में है, लेकिन जीवात्मा का हृदय ये है, जो अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म करते हैं वो हमारे हृदय पर पड़ जाते हैं, अंधकार छा जाता है। जो हमारा शिव नेत्र बंद हो गया, जो तीसरा कान खुला था वो तीसरा कान बंद हो गया। स्वर्ग बैकुंठ के आरती कीर्तन आप सबके अंदर हो रहे हैं, घनघोर बाजे बज रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा। क्यों? हमारा आपका तीसरा कान बंद है, और स्वर्ग बैकुंठ सामने है, वो तीनों लोकों का मालिक बैठा है, वो हमारे आपके सामने है,
लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे। क्यों? उसको देखने वाली आंख बंद है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आप लोगों को बाबा जी का संदेश सुनाते हुए ये बताया जा रहा है, अपने कर्मों को करने के लिए होशियार हो जाओ। जो करोगे वो कर्म आपको भोगना पड़ेगा। कर्मों की सजा सबको मिलती है। भीष्म पितामह जब सरसैया पर लेटे थे, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, तुम्हारे बाबा सरसैया पर हैं, मृत्यु का समय आ रहा है, उनसे ज्ञान का उपदेश सीख लो। जब पांचों पांडव द्रौपदी भीष्म पितामह के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा ऐसा आपने कौन सा काम किया है जो इतनी आपको तकलीफ हो रही है? बाणों की सरसैया पर लेटे हो और प्राण भी नहीं निकल रहे हैं, दर्द होता, कराह होती है। भीष्म पितामह कहने लगे, हे केशव, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे बाबा, कोई यही नहीं, कितने सृष्टि में आए, कितने युग कल्प बीत गए, कुछ अपने पूर्व जन्मों को देखो। भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति के द्वारा दिव्य दृष्टि खोली। वह भीष्म पितामह देखते जा रहे हैं, कई जन्म बीत गए और फिर कहा कि अब तक कुछ नहीं। बोले कि देखते जाइए, मिलेगा। कहते 21 जन्म के बाद भीष्म पितामह को ये लगा, देखा तो कहने लगे, केशव, किए हुए कर्मों का बदला अर्जुन ने लिया है। कैसे लिया है? मैं एक बार राजा था, शिकार खेलने के लिए निकला, जंगल में ये अर्जुन सर्प रूप में पड़ा था। मैंने अपनी तलवार से इसको उछाला, कांटों पर जाकर के गिरा और इसने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए और वही आज इसने बदला ले लिया। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा ये भी तो बताओ, उस समय तुम्हारे शरीर में कितने कांटे लगे थे? भीष्म पितामह कहने लगे, अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहे हैं। बोले कि हे केशव, मेरे शरीर में 5 कांटे कम हैं। बोले कि तो 5 कांटों के लिए बाबा जन्म लेना पड़ेगा। भगवान कृष्ण से भीष्म बाबा कहने लगे, हे केशव, इसी जन्म में हमको उद्धार कर दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, लटकती हुई खोपड़ी में मस्तिष्क में 5 बाण मारो। जब 5 बाण मारे, शरीर से प्राण निकल गए। ये मिसाल इसलिए दी है प्रेमी सज्जनों कि हम और आप जो भी कर्म करेंगे, एक एक कर्म का बदला हमको आपको चुकाना पड़ेगा। इसलिए शरीर से कोई पाप कर्म मत करो। जो भी हमारे आपके प्रारब्ध में लिखा है, हमको आपको श्वास श्वास पर मिलेगा और प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए हम और आप मजबूर हैं। किसी को बीमारी लगती है, किसी को एक्सीडेंट होता है और किसी गरीब हो जाता है, कोई लूला लंगड़ा होता है, कोई कैसा। ये क्यों होता है? ये हमारे किए हुए कर्मों का फल है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, हमको प्रारब्ध का भोग भोगना है। चाहे रो करके भोगो, चाहे हंस करके भोगो, प्रारब्ध का भोग भोगो और नए अच्छे बीज डालो। हम और आप जो भी नए कर्म करेंगे, हमको आपको प्रारब्ध का भोग भोगना है, वो तो अवश्य भोगना है। लेकिन इस काया से ऐसा कोई कर्म मत करो जो आगे आपका कर्म खराब बने।